चलिए, तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ये तो मालूम है आपको, इसमें लेट क्या करना पड़ेगा। इसमें एक चीज अच्छा है, इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इसमें एक ही चीज आपको लेट करनी पड़ेगी। एक ही वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स कर लें, किलोमीटर पर आवर। और अब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है इसका, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, गिवन में आ जाएगा। ये लेट कर लेंगे, ये गिवन हो जाएगा। अच्छा, इससे बेटा टाइम क्या हो जाएगा, बस ये बता दो कि ये टाइम टेकन बाय ट्रेन। इस ट्रेन की अगर स्पीड ये है, हाँ डिस्टेंस, ये स्पीड है और ये क्या है, डिस्टेंस है, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में टाइम कितना लगेगा। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं प्रियंका बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू, है ना, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहां से अगर आप टाइम निकालने जाएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक कोई डाउट। तो 480 किलोमीटर कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा, 480 स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज एक्स हो जाएगा टाइम टेकन। कोई डाउट। अब बेटे प्रियंका क्वेश्चन में आपको आगे क्या बोला है ये बताइए थोड़ा सा सॉरी। सेम डिस्टेंस कवर करनी है और स्पीड को बोल रहा है कि क्या करो आप 8 लेस कर दो, 8 बोल रहे हैं ना। अगर आपका स्पीड 8 लेस हो जाएगा तो टाइम कितना हो जा रहा है, 3 आवर्स और लग रहे हैं। और लग रहे हैं का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जितना, नहीं बेटा 3 आवर्स मोर बोला है ना, 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर बोला है। 3 आवर्स मोर का मतलब है कि जितना आपको टाइम पहले लग रहा था, जितना टाइम आपको पहले लग रहा था ना, ये था हमारा पहले टाइम, उससे 3 आवर्स मोर आपको लगेंगे। डिस्टेंस दिया है सेम, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, ये पहले वाला टाइम है, इससे 3 मोर लग रहा है बोलता है, तो ये लगेगा इसमें टाइम, टाइम टेकन हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक। ये अगर किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर में टाइम होगा, है ना। अब देखिएगा इस स्पीड से और इस टाइम से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं हम, प्रियंका डिस्टेंस हम सेम ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब हमारी डिस्टेंस तो यही रहेगी 480 किलोमीटर। मतलब अब आपको क्या करना है, ये तो हमने लिख दिया यहां पर डिस्टेंस 480, आपको इधर इन दोनों से डिस्टेंस बनाना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपके पास नई स्पीड जो है वो क्या है, x माइनस 8, और नया टाइम है वो क्या है 480 अपॉन एक्स प्लस 3। तो इससे डिस्टेंस बना दें, देयरफॉर x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय
480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 480। कोई डाउट क्या किसी को? चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दें। x का देखिए पहले ये दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाइड होगा फर्स्ट, फिर -8 का, तो पहले x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, फिर होगा 8 का तो -8 इंटू 480 अपॉन एक्स -8 इंटू 3 -24 इज इक्वल टू 480 आ जाएगा। ये यहां किसी को कोई डाउट तो नहीं होता ब्रैकेट ओपन करने में? नहीं होगा। इसका फर्स्ट टर्म और इसका पूरा ब्रैकेट, फिर इसका सेकंड टर्म विद साइन और इसका पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड करेंगे, यही करते हैं। क्लियर है सबको एकदम? चलिए तो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या हो गया, x से x कैंसिल, ये क्या आ गया 480 प्लस 3x माइनस ये आ जाएगा 8 0 0 8 8 जा 64 6 8 4 जा 36 और 6 38 3840 अपॉन x माइनस 24 इज इक्वल टू 480। क्लियर है सबको? अब ये दोनों साइड में 480, हाँ हाँ नहीं 3840 है ना। देखिए 38 जा 32 प्लस 6 और ऐड होगा तो 38 आएगा, वो 3840 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? फिर दोनों साइड में क्या मिलेगा आपको 480, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा आपका 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट किसी को? चलिए अब यहां से आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x आ जाएगा यहां पे, यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा। देखिए अब ये आप मल्टीप्लाइड करेंगे x का तो 3x में होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 3840। देखिए सिर्फ एलसीएम ले रहा हूं मैं, 3840 माइनस 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कोई डाउट यहां तक? क्लियर है सबको? देखिए तो ये हो गया आपका क्या 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। x को क्या किया हमने 0 में मल्टीप्लाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से खत्म हो जाएगा। ये हो गया 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन फॉर्म करनी थी आपको। अच्छा अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी ये। अच्छा एक चीज़ बताइए सारा, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली 3840? कैसे बोल सकते हैं आप? डिवाइड तो कर लेते हैं बेटा कि, लेकिन किसी नंबर को मालूम करना है कि उस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं, तो कैसे पता करते हैं? रुक जाइए आप। डिवाइड करने में अगर मान लो इतना लंबा नंबर लिख दें हम 52763264, ये इतना नंबर लिख दें तो आप डिवाइड थोड़ी करते रहेंगे बेटा। आप फिर डिवाइड करेंगे और फिर बाद में मालूम चला कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे? पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो उसके पहले एक चेक करते हैं ना। हाँ कोई बोल रहा था बीच में, प्रियंका आप बोल रहे थे क्या?
बताइए कैसे मालूम करेंगे इसको कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। हाँ, वो उसको क्या बोलते हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल से। तो इसमें अप्लाई करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, है ना। रूल ऑफ 3 क्या बोलता है कि अगर ये सारी डिजिट्स का सम आपके 3 का मल्टीपल होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये डिजिट 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। यही था सारा, याद आया। तो देखिए 3 + 4 7 + 8 15, 150, ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा 1 + 5। ये तब तक आप ऐड कर सकते हैं जब तक चाहें आप। जैसे मैंने 150 बोला, फिर से इसको ऐड कर दीजिए, तो 5 + 6 आपको पता चल गया कि 6 क्या है, इसका मल्टीपल है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप कर दीजिए इसको 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा x² - 8x - 1280। क्लियर हुआ प्रियंका क्वेश्चन? दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोला था। क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन सबको, सारा, प्रियंका, अनुसुईया, क्लियर है ना बेटा? टाइम से आ जाया करो। होता क्या है ना, अगर थोड़ा बहुत मिस हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ यही क्वेश्चन था जो आपको पूछना था, इसके अलावा सब बन जाएंगे। चलो बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स या कोई एक्सरसाइज 4.2। आज हम 4.1 एंड 4.2 ही करेंगे बेटा। एक दिन में हम पूरा चैप्टर खत्म कभी नहीं करेंगे, है ना। 2 एक्सरसाइज मोर देन इनफ रहती है एक दिन में, आराम से पढ़ेंगे। आज अपन उन बाकी ना क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिनका हो गया है वो भी दोबारा से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, किसी को डाउट नहीं है क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज में? किसी को नहीं, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर आप लोग हमें ना क्वेश्चन सॉल्व कर करके बताएंगे, जिससे हम पूछेंगे वो अपना माइक ऑन करेगा और क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताएगा। कौन लेफ्ट हुआ? अनुसुईया ज्वाइन की है। अनुसुईया आपके यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है नेटवर्क का बेटा। सबके लिए ब्लर आ रहा है कि क्लियर है सबको? एक्सरसाइज नंबर 4.2, सारे बुक्स ओपन कर लें अपना अपना, और इसमें से हम एक एक करके क्वेश्चंस कराते जाएंगे जो आपको बताते जाना है। आप में से किसी ने भी हमसे डाउट नहीं पूछा है इस एक्सरसाइज में, आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अनुसुईया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 बताइए आप हमें सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एक्सरसाइज 4.2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड करिए तो आप। अनुसुईया ये क्वेश्चन तो अनुसुईया ही से सॉल्व करवाना है। नहीं दिख तो रही है क्लास में, लेफ्ट हो गई ना, बहुत बढ़िया। ये किसकी स्कूल मेट है? किसी को सुहानी आपकी स्कूल मेट है क्या? चलो अच्छा है, थोड़ा हेल्प करिएगा उसका, उसको सब ये तो बता ही दिया करें कम से कम कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसमें भला किसका है, जो आंसर देगा। नहीं होगा तभी डाउट क्लियर होंगे। आप क्लास लेफ्ट कर देंगे इसका मतलब ये नहीं है
कि आपको हमें मालूम नहीं चलेगा कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। चलिए बेटा सारा आप बता दीजिए क्वेश्चन 1 को पढ़ के। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही। हाँ, तो थर्ड में क्या गिवन है आपको? देखिएगा एक बार, है ना, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं। इज इक्वल टू 0। इसके आपको रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से करना है क्या? चलिए बेटा कर दीजिए फटाफट। फिर इसका फैक्टराइजेशन में क्या करते थे हम? यहाँ पर स्टेप 1 बाय 1 अप्लाई करते जाएंगे और इधर क्वेश्चन में देखते हैं, इधर स्टेप लिखेंगे और यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे। पहले क्या करते थे? ए और सी के सम का फैक्टर ए और सी को मल्टीप्लाइड करते हैं सारा बेटा, और इसके मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर निकालते हैं, जिसको क्या करते हैं? बी के फॉर्म में लिखते हैं। जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐसे किन्हीं दो नंबर में वो डिवाइड करेंगे ताकि आपको बी मिल जाए। तो ए इंटू सी करके बताइएगा सारा इसमें क्या हो जाएगा। ए क्या है? अच्छा, इसमें ए बी सी लिख लेते हैं अपन। ए क्या है? बी क्या है बेटा? बी 7 एंड सी 5√2। तो आप हमें इसमें से a इंटू सी करके बताइए कितना आएगा। मतलब √2 इंटू 5√2 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। देखिए ये इतना डिटेल में हम इसलिए बताते हैं कि शायद सबको नहीं मालूम हो। ये 10 आ गया। अब 10 को आप ऐसे 10 के फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जिनका सम क्या हो? b हो, सम या डिफरेंस। और सारे नंबर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सम ही आपको मिलेगा। तो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे सारा? 1 इंटू, देखिए पूरे फैक्टर्स लिखते हैं हम पहले। 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, सिर्फ यही 4 फैक्टर है, 1, 10, 2, 5। तो ऐसा पेयर लेना है जिसका डिफरेंस या सम करने पर क्या मिले? b मिले, दैट इज 7 मिल जाए। करना है यही। तो ये आपको यहीं पर दिख गया कि 2 और 5। देखिए ये आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है ना, क्योंकि आप कर चुके हैं इसलिए। बाकी प्रोसेस यही है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आपको ये सब चीजें करके देखनी पड़ेंगी। जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उनके लिए भी देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? √2x²। 7 को क्या लिख देंगे आप? 7x को 5x प्लस 2x प्लस 5√2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलिए अब नेक्स्ट क्या होगा सारा? इधर से x कॉमन ले लेंगे, वेरी गुड। ये क्या बचेगा? √2 इंटू एक्स प्लस 5, और आपको ये कंपल्सन हो जाएगा कि यहां ब्रैकेट में √2 इंटू एक्स प्लस 5 ही मिलना चाहिए, तभी आप होल में से कॉमन ले पाएंगे ये ब्रैकेट, है ना। तो यहां से क्या कॉमन गया होगा कि √2 इंटू एक्स प्लस 5 बचा होगा। देखिए 5 इंटू √2 था, उसमें से 5 बचा। देखिए ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे प्रोसेस ना, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, मैटर नहीं करता है, आपसे क्वेश्चन पूरा बनना चाहिए। तो जल्दबाजी में ही आप गलती करेंगे। जब आपको पता चलता है ना कि वन ऑफ द ईजीएस्ट चीज़ आपको मिल गई,
तो आपके दिमाग में मैथ्स क्या करने लगती है, आपके दिमाग से खेलने लगती है। फिर ईजीएस्ट चीज़ को ना, ये तो बन जाना है करके ना, आप यहाँ पर लापरवाही करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, 2 3 जा 8। अगर आपके माइंड ने 2 3 जा 8 इस क्वेश्चन में बोल दिया तो आप मेरा यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को चाहे कितने बार क्रॉस चेक करेंगे, आपका माइंड उस क्वेश्चन के लिए 2 3 जा 8 ही पड़ेगा। ये शायद हमने पिछली बार देख लिया था, एक क्वेश्चन में हमने +1 को -1 से सॉल्व कर दिया था, या -1 को +1 से सॉल्व कर दिया था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये मिस्टेक सारा बेटा आपने ही बताई थी हमें कि आपने ये मिस्टेक कर दी है। क्यों? हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है कि 2 3 जा 8 होना है। होता है ऐसा अक्सर आप लोग के साथ कभी क्लास में कि आप क्वेश्चन चेक करने जाएंगे, आप बार बार चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और फिर जब आपको फाइनली नहीं मिलता तो आपको कोई दूसरा हेल्प करेगा ना, अरे यार आप तो इतना छोटा सा मिस्टेक किए थे कि ये 2 3 जा 8 लिखे, 2 3 जा 6 होता है। तब आपके दिमाग में क्लिक होता है कि नहीं, ये 2 3 जा 6 होगा ना कि 8। फिर जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ईजीएस्ट जब भी मैथ्स आएगी, इतना ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके दिमाग से खेलेंगे। तो उस टाइम आपको एकदम कूल काम और ये पूरी प्रोसीजर करना है। ये नहीं कि ये तो मिल गया यार 5 to 10 होना है, फिर आपने इस साइन को ध्यान ही नहीं दिया कि आप प्लस पूछ रहा है कि माइनस पूछ रहा है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल इत्मीनान से करिएगा, क्वेश्चंस ईजी मिलेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने हैं ना, हम अपनी क्लास में ना हमेशा बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने हैं एग्जाम में, वो तो आपसे नहीं बनने हैं, ये तो डैम श्योर हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन गलत करना क्या हो जाता है, आपका अपराध माना जाता है कि आप बनते क्वेश्चन को गलत करें। तो बनते क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करना है, जो नहीं बन रहा है उनको भी एटलीस्ट ट्राई करना है कि इसको भी हम क्या करें, आंसर लेके आ पाए। ठीक है, तो इधर से आपको रूट फाइंड करने थे, ये आपको 2 ब्रैकेट मिल गए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट को आप जब 0 करेंगे, इफ √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी -5 अपॉन √2 और यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी -√2। देखिए, कभी भी आंसर में अगर रूट आता है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो आंसर में रूट ना रहे। तो ये हो जाएगा -5 × √2/2, ये हो जाएगा फर्स्ट रूट और ये हो जाएगा इसका सेकंड रूट। क्लियर है सबको? देखिए, इजी है क्वेश्चन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको आसानी से ले जाएंगे, नहीं। ठीक है बेटा, ये तो बन रहे थे सबसे, तो रब करने में हमें दिक्कत नहीं है, करते जाते हैं, बताते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुभव बेटा आप पढ़ दीजिए। अनुनय, एग्जाम्पल 1 में कोई प्रॉब्लम दी है उसको सॉल्व करने बोल रहा है। ठीक है, बस इतना ही दिया है। अच्छा, एग्जाम्पल फिर वहां से, हाँ ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए, तो इसको सुहानी बेटा फटाफट आप सॉल्व करवा दीजिए। ये जयंती और कौन है वो दूसरे, जॉन जयंती की प्रॉब्लम सॉल्व करिए आप। क्या हो जाएगा सुहानी, थोड़ा माइक ऑन कीजिए आप अपना बेटा। हाँ बताइए, क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? Let the number of marbles John have be x।
एक्स मार्बल है जॉन के पास, तो दूसरी जो जयंती हैं उनके पास कितने हो जाएंगे बेटा, जीवंती हैं, जीवंती, इनके पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। क्यों, इन दोनों के पास टोटल क्या है, देखिए ये आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको ना सिंगल वेरिएबल में है। अगर आपको ये 2 वेरिएबल में सॉल्व करना होता तो जॉन के पास x, जयंती के पास y, और दोनों के पास हो गए x प्लस वाई 45, और दोनों के पास 5 5 लेस, तो x माइनस 5 प्लस एक्स वाई माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ दिया है 124 शायद, या अगर 2 वेरिएबल में बनाते तो ऐसे इक्वेशन बनते ही है। लेकिन ये 2 वेरिएबल का ना क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल का है, इसीलिए आप एक को x लेट करेंगे तो यहीं से दूसरे का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, x को ट्रांसफर करेंगे तो 45 माइनस एक्स। क्लियर है, इसीलिए जीवंती के पास कितने हुए हैं 45 माइनस एक्स मार्बल हुए हैं। चलिए फिर क्या हो जाएगा इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने हैं मार्बल्स जॉन के पास, ये नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें कंडीशंस क्या दी हैं आपको, फाइव मार्बल लॉस्ट हो गया तो इसका 5 मार्बल लॉस्ट हुआ तो x माइनस 5, और इसका 5 मार्बल लॉस्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तब प्रोडक्ट कितना हो जाता है सुहानी, वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, यही हो जाएगा। चलिए तो इक्वेशन बनवा दीजिए आप। तो x का पहले करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 124। तो अब यहाँ पर माइनस एक्स है, हम सारे चीज़ को ना LHS से RHS ले जा लेते हैं पूरे इक्वेशन को, ठीक, चलिए ले चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, उधर माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये कितना हो गया 40x प्लस 5x, 45x रहता प्लस का, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है सबको, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 40x प्लस 5x, 45x होगा ये टोटल, और ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 45x, और ये माइनस 200 था तो ये हो जाएगा प्लस 200, और इधर पर क्या है प्लस 124 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कोई डाउट किसी को, प्रियंका डाउट तो नहीं बेटा, वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन, $324, बिल्कुल सही। तो अब आपको 324 को ब्रेक करना है किसमें 45 में, तो क्या हो जाएंगे इसके 324 के फैक्टर्स, सुहानी किसमें ब्रेक होगा कि तो आपको 45 मिलेगा। अब एक चीज़ तो क्लियर है, देखिए ये थोड़ा सा ना यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, जैसे जब आपको प्रोडक्ट प्लस में दिया है और उसका सम चाहिए है कितना माइनस में, इसका मतलब होगा कि दोनों नंबर आपको माइनस मिलने वाले हैं, और दोनों नंबर किससे कम होंगे 45 से कम होंगे, तब तो उनको दोनों को ऐड करोगे तो 45 मिलेगा। क्लियर है, इसको कितने नंबर कौन कौन से हो जाएंगे सुहानी, सुहानी को, हाँ -36 माइनस ही होगा बेटा 9x,
ठीक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम वही बता रहे थे कि आपको ये इनका ना दोनों का सम मेंटेन करना है कि 45 हो, और आप जैसे 40 × 5 आप करके देखिए, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 45 डिफरेंस रहेगा, और इनको अगर आप मल्टीप्लाइड करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 200। इससे नहीं मिलेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके ना आपको अप्लाई करते जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं फंसते हैं, उनको डिफरेंस उनका सम आना चाहिए दोनों नंबर्स का 45, और उसका मल्टीप्लिकेशन हो 324। क्लियर? तो ये हो जाएगा x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन तो x माइनस 36, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन तो x माइनस 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक 36 और एक आ जाएगी 9। मतलब जॉन के पास अगर 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 मार्बल होंगे। चलिए फटाफट कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सॉल्व करवाएगा? ये एक्सरसाइज आज ही खत्म करनी है, एटलीस्ट हम इक्वेशन तो बनाएंगे ही सारे क्वेश्चन के। हाँ चल, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट भी है। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया है। चलिए बताइए फटाफट सेकंड पार्ट कौन बताएगा? अनुभव आप बता रहे थे, तो बताइए फटाफट। नंबर ऑफ टॉयज आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? देखिए आप आंसर देख के मत बोलिएगा, आपको बोल रहा है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, ये क्लियर है सबको? यहां पे कोई डाउट तो नहीं है? अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्वेश्चन में आप क्या बना देंगे इक्वेशन? अनुभव अभी नहीं आया है समझ, आप तो इक्वेशन बनवाइए हमसे इधर। तो कॉस्ट ऑफ x टॉइस कितनी हो जाएगी? x इंटू 55 माइनस x। हाँ ये सबको समझ में आया? चलिए तो आप अनुभव ये कैसे आया बेटा? हमें नहीं आया समझ में, थोड़ा सा इसको बस एक्सप्लेन कर दीजिए। बाकी आपने इक्वेशन तो बना दिया है। ठीक, वेरी गुड, एकदम सही बोले आप कि अगर आप एक की कॉस्ट क्या है 5 रुपीज है ना? तो आप अगर 5 की कॉस्ट लेने जाएंगे तो ये टोटल का मल्टीप्लाइड कहां हो जाएगा? 1 की कॉस्ट में, है ना? तो आपका 1 का कॉस्ट क्या दिया है? 55 माइनस x, और टोटल आपके क्या है? x। तो वो पर्टिकुलर डे में जिस दिन की वो बात कर रहा है उस दिन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 1 का कॉस्ट क्या बना देगा? आपका टोटल कॉस्ट 750 बना देगा। चलिए इक्वेशन बन गया। अब इसको ना आगे स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसको यहां पर माइनस में दिया है तो इधर लेके जाएंगे, तो x² माइनस 55x प्लस 750, और 55 और 750 में
क्या आ जाएगा आपके दोनों नंबर? -30x। ये बेटा आप बुक देख के मत बोलना है ना। +750 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 25 और एक आ जाएगी 30। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब कौन करवाएगा? सुहानी, प्रियंका, दोनों में से जो आप जिसको मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 ही पार्ट थे एग्जाम्पल 2 में कि और भी हैं? चलिए बढ़िया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे मतलब। तो प्रियंका ने अपना माइक ऑन कर लिया है, इसका मतलब प्रियंका करवाएंगे इसको। फटाफट पढ़ दीजिए बेटा प्रियंका। ओके, कितना इजी है। तो क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे क्या? लेट दी फर्स्ट नंबर बी x, therefore second number will be बेटा सेम। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड आपको कितना गिवन है? 27। तो सेकेंड क्या हो जाएगा? 27 माइनस फर्स्ट। तो फर्स्ट अगर x किया है, वेरी गुड, तो 27 माइनस x हो जाएगा सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बस हो गया, इसको ज़्यादा अपन ना स्ट्रेच नहीं करेंगे। 27 इन दोनों का प्रोडक्ट 82, 182। तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ इक्वेशंस को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। यही होगा। नंबर्स बस बता दीजिए प्रियंका किस में ब्रेक करेंगे इसको। बहुत बढ़िया बेटा, आप सॉल्यूशन खोजेंगे मतलब। बुक पलटने की आवाज यहां तक आ गई। नहीं तो याद नहीं है तो बेटा इसको फाइंड कैसे किए थे फिर आप? फैक्टर्स निकाली थी ना। चलो बढ़िया है फिर। तो ये आएगा -13x माइनस 14x। होगा क्या? चलिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 13 एंड 14। इफ x इक्वल टू 13, सेकेंड फर्स्ट नंबर इज 13, सेकेंड विल बी 14, और इफ x इक्वल टू 14, सेकेंड विल बी 13। यही होता है आंसर, मतलब 13 14 आंसर आना है आपका। चलिए ये हो गया सुहानी। बेटा आप ना क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 करवाए हो क्या बेटा? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बता दीजिए फटाफट, हम इक्वेशंस बनाएंगे जल्दी से। ठीक, तो क्या कर लेंगे? क्या लेट करेंगे? लेट दी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? bx। क्यों? कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लिया। सेकंड क्या हो जाएगा? देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी, ये क्यों होगा? एक के डिफरेंस में दिया है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि नेक्स्ट वो नंबर और उसके अगला नंबर। तो कोई नंबर जैसे 2 है तो 2 + 1 उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? जैसे प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकालते थे ना, उसी टाइप में ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा। जैसे आपको बोल दें कि 2 ऑड नंबर या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन कौन से होंगे अगर हमें लेट करना पड़ता है इसी क्वेश्चन में? तो बेटा नहीं, x एंड x + 2। तो इस कंडीशन में x इक्वल टू अगर 1 आएगा तो हमारा पहला आंसर तो 1 ही हो गया। क्या ये इवन नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर,
इवन नंबर बोल रहे हैं हम, सॉरी, x प्लस 2 एंड x प्लस 4। यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 रख के देखिए क्या आप आ रहा है क्या। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। इज इट अ इवन नंबर? वेरी गुड। क्या लेट करेंगे हम 2x एंड 2x प्लस 1। अब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करिए, कोई भी होल नंबर रखेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगी यहाँ से x। देखिए हम पॉजिटिव इवन नंबर की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 2x एंड 2x प्लस 1। ये हो गए जब इवन नंबर हम कॉन्जिक्यूटिव लेंगे। नहीं सॉरी, 2 इवन नंबर का डिफरेंस कितना होता है 2 मिलेगा ना, तो 2x प्लस 2 मिलेगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट 2x होगा। और अगर हमें ऑड नंबर लेट करने होंगे तो अनुभव, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इसको लेट करते हैं बेटा 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। कभी भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दें, तो ये क्या लेट करोगे। देखिए ये इसलिए लेट करते हैं क्योंकि इनके जो डेफिनेशन होती है ना, इवन नंबर की डेफिनेशन होती है जो 2 के मल्टीपल होते हैं, इसलिए 2 इंटू एक्स इसको लेट करते हैं। और जो 2 के मल्टीपल के अलावा सब कुछ होते हैं, तो 2 के मल्टीपल के प्लस 1 करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा ऑड नंबर। इसीलिए जब इवन नंबर और ऑड नंबर को लेट करते हैं कंसेक्यूटिव में ना, तो ये इवन और ये ऑड हो जाएगा। प्रियंका क्लियर है? सुहानी बेटा ये अभी तुमसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे आ नहीं सकता। आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे ना तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, एक बार बता दीजिए इसको। इन दोनों के स्क्वायर का सम है 365। चलिए अब तो बना लेंगे, हमें यकीन है इसके आगे। कौन कौन से आए थे नंबर फाइनली आंसर? वही आए, सेम नंबर है ना 13, 14 जो पिछले क्वेश्चन में थे। मतलब यहां पर 182 बचा होगा कुछ, है ना। इसी के फैक्टर निकाले थे हमने अभी 13, 14 लास्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन 5 सारा बेटा आप बताइए, सॉरी हाँ 5 भी बताएंगे ना 4 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़िए आप और बताइए इसका इक्वेशन कैसे हम फॉर्म करें, और समझाना पड़ेगा बेटा आपको। सारा क्लास में है बेटा? हाँ चलिए। चलिए क्या लेट करेंगे इसमें? बेस। लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा x। देयरफॉर एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, मतलब इससे 7 लेस है। यूनिट दी है क्या, सेंटीमीटर मीटर, कुछ सेंटीमीटर में है। चलिए एंड गिवन क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे हाइपोटेनस ना। हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे करेंगे? वेरी गुड, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है ना तो आप 2-3 चीजें ही लगा पाते हैं। जब उसके एरिया की बात होगी तो हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। और जब साइड्स की बात होगी तो ये आ जाते हैं पाइथागोरस। बहुत सारी चीजें हैं इससे, है ना, जो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जानी चाहिए। कई बार ना इन्हीं से रिलेटेड चीजें पूछ देते हैं बस। चलिए तो ये हो जाएगा पाइथागोरस से h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड बोल रहे हैं तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बस आंसर बता दीजिए इसमें आखिरी में क्या आता है सारा।
12 एंड -5 आएगा। तो एक दिन किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, शायद सारा आप ही पूछ रहे थे बेटा, कि इसमें से एक क्यों लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की कंडीशन में हम एक ही आंसर लेंगे, वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर, और 5 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इस 5 को नहीं लेंगे। क्यों, सारा नेगेटिव में 5 नहीं रहती, नंबर लाइन पे नेगेटिव में सब नंबर रहते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, यहां पर रहता है 5। ये क्या है, ये हमने जो लेट किया है एक से, ये क्या है, एक्स क्या लेट किया है आपने, बेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव हो सकती है क्या, आप ये बताइए। इस ट्राइंगल को आप नेगेटिव साइड में बना सकते हैं क्या, इसकी इमेज नहीं बना सकते, साइड कांट बी नेगेटिव। इस साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, किसी की भी साइड की बात करें, इसीलिए हम 5 को यहां पर नहीं लेंगे, x होगा हमारा 12 आंसर। एल्टीट्यूड ही पूछा था इसमें, बेस आया है, क्या पूछा है, बेस पूछा है आगे आपका 12। चलिए वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट कौन बच गया है भाई, एक जन, हम ही बचे हैं क्या अकेले, बाकी सब ने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो हमें ही करना पड़ेगा क्या ये। हाँ ना बेटा, हमें एग्जाम, हाँ ये बात, अनुनय के हिसाब से तो हमें एग्जाम देने जाना है, तो हम सॉल्व करके दिखा दें। नहीं, अब आप बेटा, आपने तो हमसे बोला है, तो अब तो प्रियंका ही करेंगी। चलिए बताइए प्रियंका बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए क्वेश्चंस और बताते जाइए। सेम क्वेश्चन अभी हुआ है ना। चलिए बढ़िया। हाँ तो नंबर ऑफ आर्टिकल लेट करना पड़ेगा हमें, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन +3। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है ये। देखिए ये नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दी गई है, ये क्या है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक पर्टिकुलर डे में क्या दिया गया है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी है ना। किसी पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, 2x + 3। और इस दिन में भी कितने टॉय प्रोड्यूस होंगे बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, x × 2x + 1 = कितना आ रहा था उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 90 रुपीज। ये बन गया इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है क्या, तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर, $15 and 6 न, हाँ तो ये दोनों वैल्यू आई ना x की, नहीं आई, x की वैल्यूज बताइए ना। तो बेटा हम x की वैल्यूज पूछ रहे हैं अभी, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, किस में ब्रेक होगा, हाँ
ये हो जाएगा 2x²। आप तो मैं ये इसको बस ब्रेक 15x माइनस 6x ऐसा। कि 12x, क्या बोल रहे हैं आप लोग, हमें क्लियर नहीं है। प्रियंका यही आएगा क्या बेटा? अभी रुकिए, अनुभव एक मिनट। प्रियंका ये सही है क्या? इसलिए क्योंकि बेटा आपको a इंटू सी करना पड़ता है, वो क्या आ रहा है 180 आ रहा है, तो आपको 180 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना कि 90 के फैक्टर। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो जाती है, आपको a इंटू सी के फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो 180 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 15 एंड 12 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2x प्लस 15, और यहां से 2x प्लस 15 कब बचेगा, यहां से क्या कॉमन जाएगा, 6 माइनस 90 था ये, है ना। तो ये आ जाएगा x माइनस 6 और ये 2x प्लस 15। तो यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 एंड x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टॉयज, एक दिन में क्या नेगेटिव टॉयज प्रोड्यूस हो सकते हैं क्या? एटलीस्ट 1 होगा, नहीं तो उस दिन अगर मान लो काम बंद भी रहा ना तो भी 0 ही टॉयज आप प्रोड्यूस करेंगे एक दिन में। ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव में टॉयज प्रोड्यूस करे जाएं। तो इसीलिए इसको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = 6। क्लियर है सबको?